नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह के साधु संतों पर सांड वाली टिप्पणी ने बीजेपी को हमलावर बना दिया है। बीजेपी इसे हिंदू आस्था पर हमला बता रही है, जबकि कांग्रेस ने सफाई दी कि यह सिर्फ उन संतों पर था जो राजनीति में लिप्त हैं। इसके अलावा मुरैना और गुना में एम्बुलेंस में मरीजों की जगह तरबूज, खरबूज और प्याज ढोने की घटना ने सिस्टम की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस इसे सरकार की विफलता बता रही है, तो वहीं बीजेपी खामोश है। नवरात्रि में मांस की दुकानों को बंद करने की बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मांग ने भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी से हिंदूवादी भावनाओं का सम्मान कह रही है, जबकि कांग्रेस इसे सांप्रदायिक राजनीति करार दे रही है। मुद्दे कई हैं जिन पर आज बहस होगी, मगर उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में हर दिन एक नया विवाद जन्म ले रहा है। मुद्दे बदलते जा रहे हैं, मगर सियासत वही पुरानी है। कभी जेल में ईद की खुली मुलाकात बंद करने पर हंगामा, तो कभी साधु संतों को लेकर कांग्रेस के विवादित बयान। भोपाल की सेंट्रल जेल में इस बार ईद पर खुली मुलाकात पर रोक लगा दी गई। ये विवाद का विषय बन गया है। जेल प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य के चलते ये फैसला लिया गया है। हर साल ईद और राखी पर कैदियों को खुली मुलाकात का मौका मिलता था, लेकिन इस बार ये परंपरा टूट गई। में जेल के अंदर 3 अलग अलग स्थानों पे बड़े व्यापक स्तर पर और बड़ा काम निर्माण कार्य कराया जा रहा है। खुली मुलाकात कराई जाती है। उन स्थानों पर रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा आदि संबंधित कार्य के लिए वहाँ एकत्रित कर रखा गया है। 8,000 से लेकर 9,000 तक के उनके परिजन जो हैं उनसे मिलने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं। एक लंबी और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे होंगे और ऐसी स्थिति में क्या परिस्थितियां बनेंगी, कौन सा गुट किस गुट के विरुद्ध कोई घटना कर सकता है, इस बात का अंदेशा बना रहता है। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह के साधु संतों पर दिए विवादित बयान ने सियासत को गरमा दिया है। भाजपा ने इसे हिंदू आस्था पर हमला करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने सफाई दी है कि उनका बयान सिर्फ उन संतों पर था जो राजनीति में शामिल हैं। देवी देवताओं का सनातन का अपमान करती आई और अब तो हद हो गई। हमारे साधु संतों की तुलना सांडों से की जा रही है और उस मंच पर जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वयं मौजूद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, पर इससे बड़ा कृत्य कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये कहा था कि जो साधु, महात्मा, संत, महामंडलेश्वर जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो निंदनीय है। और जो मैंने सांड की बात कही थी वो एक उपमा है, एक लोकोक्ति है, एक कहावत है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अपमान का तो सवाल ही नहीं उठता है, किसी की मैंने व्यक्तिगत मानहानि की हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो सच्चे साधु संत हैं उनका सम्मान करती रही, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती रही है और उनके पास जाकर उनसे मार्गदर्शन भी लेती रही। लेकिन जो लोग जो है गणवेश पहन के और जो है धर्म का काम छोड़ के, धर्म सत्ता की मर्यादाओं को छोड़ के एक राजनीतिक दल के लिए दुष्प्रचार प्रचार का काम करने में लगे हुए हैं, उन्हें किस आधार पर जो है ये संत माना जाए, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और इस पर उन्होंने बात की है। मुरैना और गुना में एम्बुलेंस का शर्मनाक इस्तेमाल सामने आया है। मरीजों को ले जाने के बजाय प्याज और तरबूज ढोए जा रहे थे। कांग्रेस ने इस घटना को सिस्टम की नाकामी बताया और सरकार पर निशाना साधा। अब जब एम्बुलेंस प्याज ढोएगी, एम्बुलेंस गांव-गांव जो दारू का नेटवर्क है उसके लिए अवैध दारू ढोएगी, तो मरीजों को उठाने के लिए उसके पास क्या समय बचेगा। और जब प्याज ढोएगी, दारू ढोएगी, ट्रांसपोर्टेशन करेगी, तो उसको व्यक्तिगत फायदा होगा। कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इतनी सुविधाएं शासन ने दी हैं, उसका उपयोग जनता नहीं कर पा रही है। इन सब से इतर नवरात्रि में मांसबंदी को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने की मांग की है। कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक राजनीति करार दिया और कहा कि आस्था के नाम पर व्यापार पर रोक सही नहीं है। साधु समाज पूज्य है, वंदनीय है,
और उनकी पूजा आराधना हर हमेशा होती आई है। आज भी अनेक साधु समाज के अनेक लोग अनेक तरह की बयान देते रहे, कभी समर्थन में भी होता है, कभी हमारे विरोध में भी होता है, फिर भी हमने संत समाज का कभी अपमान नहीं किया। वो खुद बताएं कि दिग्विजय सिंह जी ने जब भोपाल से चुनाव लड़ा था और उनके साथ जो साधु समाज की बहुत बड़ी संगत घूमी थी, तो उस संगत को राजेंद्र सिंह जी कैसे देखते हैं? इच्छा से करने की जगह पे क्या आप लोगों के व्यापार बंद कराएंगे? दिन भर के जो लोग रोज कमाते और रोज खाते हैं उनके घर कैसे चलेंगे? ये सोचा क्या विधायक जी ने? आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरी तरफ से या मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति की तरफ से क्या ये मांग आई कभी कि रमजान के महीने में 30 दिन शराब की दुकानें बंद कर दीजिए? फिर आस्था का विषय आ जाएगा। अगर इस विषय के ऊपर बहस में पड़ेंगे तो फिर बहुत आगे चले जाएगी। तो सवाल ये है कि विवादों की सियासत कब तक होती रहेगी? क्या ये विवाद सियासत को चमकाने की कोशिश है या सियासत ही अब विवादों का पर्याय बन गई है? आस्था, व्यवस्था और विकास के बीच जनता के असली मुद्दे कहां खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। धर्म और राजनीति का संग्राम, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नीरज शांडिल्य जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जैन जी, ये पूरे विवाद की शुरुआत यदि हम देखें तो आपके नेता राजेंद्र सिंह ने जो बयान दिया मंच से, उससे हुई। सांडों से संतों की, महामंडलेश्वरों की तुलना करना, हालांकि बाद में इस पर सफाई भी पेश आई कि उनका जिक्र था, इसमें उपमा दी गई जो कि बीजेपी का प्रचार करते हैं। लेकिन क्या इंगित कर सकते हैं कि ऐसे कौन से साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं जो भाजपा का प्रचार करते हैं और उन्हें सांड कहा जा रहा है? जी, साधु वो होता है जो सत्य की खोज में, आध्यात्मिक चिंतन में, सांसारिक मोह माया से दूर रहकर जी में लिप्त होकर जी जीवन व्यतीत करता है। वो साधु नहीं होता जो किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार करे, वो तो ढोंगी होता है। वो धर्म का आड़ में अपनी राजनीति चमकाना है, अपने आपको लोगों में कैसे प्रचार किया जाए जी, इसलिए माना जाता है। तो ये जो साधु रूपी राजनेता घूम रहे हैं आज के युग में, उनका बयान उनके लिए जी। हर्ष जैन जी, लेकिन कौन है ऐसे, कौन साधु संत है आप मानते हैं कि जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं और वो संतों की परिभाषा उन्हें नहीं दी जानी चाहिए? जी, उन्होंने जो सांड से तुलना करी जी, मेरे ख्याल से ऐसे ढोंगियों को तो पूजनीय सांड से तुलना करनी ही नहीं थी। सांड तो हमारी नंदी माता है जी, शिव जी की प्रिय है। ऐसे ढोंगियों जी को तो सांड से तुलना करना भी बहुत गलत है। तो आप समझे कि राजनीति किस स्तर पे आ गई है। इन मेन मुद्दों पे ये लोग भट्टाकर, भुखमरी, महंगाई, रोजगार जी, इसको भटकाकर इस मुद्दों पर अपना विषय बना दे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, जवाब दीजिए, क्या मूल विषय हट जाए इसलिए एक बयान को इतना तूल दिया जा रहा है, या फिर देखती हैं आपके इसमें कुछ विवादास्पद भी है? हालांकि कांग्रेस ने सफाई पेश कर दी है इस पे। देखिए अमित जी, इस पर श्रृंखलाबद्ध जी हम सब देख रहे हैं कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनके नेता लगातार सनातन धर्म पर, साधु संतों पर, हिंदू धर्म पर लगातार जो है वो टिप्पणियां करते हैं, प्रहार करते हैं। कभी कहते हैं सनातन को समूल नष्ट कर देना चाहिए, कभी डेंगू मलेरिया कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी का बयान आया था कि भगवा आतंकवाद है। तो मतलब जो साधु संत भगवा को धारण करते हैं, यानी उनका सीधा यही कहना था कि साधु संत जो भगवा को धारण करते हैं वो आतंकवादी है। तो ये इस तरीके की जो बयानबाजी, जैसे कुंभ के ऊपर मल्लिकार्जुन जी ने कहा कि कुंभ से क्या होता है, कुंभ में नहाने से क्या होता है, तो ये नहीं समझेंगे।
क्योंकि इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। जी। दूसरा, इनके नेता आज हाशिए पर आ चुके हैं, अब उनको लाइमलाइट में रहना, तो इसलिए भी वो इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन लगातार सबसे विशेष बात यह है कि आज जो है हिंदू धर्म के ऊपर, जो धर्म विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो इतना लचीला है, जो सबको समाहित कर लेता है, उस धर्म पर लगातार बार बार जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रहार किया जाता है, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। और वो सिर्फ आप इनसे पूछिए क्यों करते हैं, किसको खुश करने के लिए करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति लगातार, जो मुस्लिम लीग की जो समर्थन वाली जो राजनीति है, वो लगातार कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा गाइडलाइन चली जाती है, जो इनके सुप्रीम है, जो इनके सब कहना चाहिए करता धरता है, जिनको ये महिमा मंडित करते हैं, जिनको ये नेता मानते हैं, वहां से ये लाइन चलती है और इनके जो निचले नेता हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो लगातार ये योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हमारे साधु संतों के ऊपर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना निकृष्टता की निशानी है। मैं समझती हूँ घोर निंदनीय है और क्षमा योग्य नहीं है। अब वो कितनी भी राजेंद्र सिंह जी पर सफाई पेश करें, लेकिन उनके अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर बार बार निकल कर आता है। ये ही कांग्रेस की संस्कृति और परंपरा है। हालांकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो उपमा दी गई वो सिर्फ एक संज्ञा के तौर पर थी, नीरज शांडिल्य जी, लेकिन क्या इस तरह की तो ऐसी उपमा अमित जी, ऐसी उपमा किसी जो जिनके बिल्कुल इसी पर मैं जवाब ले रहा हूं, के बारे में भी तो करके बताइए, बोल के बताइए आप। बिल्कुल नीरज शांडिल्य जी, इस तरह की भरे मंच से उपमा देना किसी को, क्या आप मानते हैं नीरज शांडिल्य जी की स्वीकार्य है? और कांग्रेस की सफाई कहां तक हम कह सकते हैं इसे स्पष्ट करती है? जी, किसी भी सभा में किसी भी धर्म गुरु के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना जी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी टिप्पणी में, जैसे भी हर्ष जी कह रहे थे, उनको सांड से तुलना नहीं करना चाहिए, तो फिर किससे करना चाहिए जी? इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। जिस वे में बोला जा रहा था तो वो थोड़ा आगे आप पूछेंगे तो पता चलेगा। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ऐसे बैठे बैठाले मुद्दे बीजेपी को क्यों दे देती है? हम सभी को पता है दोनों ही पार्टियां हमेशा भावनात्मक मुद्दों को उठा करके वोट बैंक बनाने की कोशिश में लगी रहती है। मेरा ये कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था इत्यादि इतनी तमाम मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ उठाना चाहिए। और एक बात और, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही हैं देश और राज्य में। क्या उन योजनाओं को जन जन तक कहां तक पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा? विपक्ष इन मुद्दों को उठा करके अपना जन आंदोलन खड़ा करे ना। ये भावनात्मक मुद्दे उठा करके धार्मिक आंदोलन खड़ा करना शुरू कर देते हैं ये लोग। अब एक पार्टी की बात नहीं कर रही, दोनों ही पार्टियां ऐसा कर रही। मेरे हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं है। और आम सभा में जब आप बोलोगे तो जिस पार्टी को जैसा फायदा लगेगा वो वैसे ही उसको लेगी। बिल्कुल हर्ष जैन जी, और ये विवाद काफी बढ़ता हुआ भी दिखा। लेकिन हर्ष जी एक बात और है, जिस तरह से ये पूरा विषय सामने आया, उसके बाद सफाई भी आपके नेता की सामने आई, लेकिन क्या आप मानते हैं कि बैठे बैठाए ही सही, लेकिन एक मुद्दा आपने भाजपा को दे दिया? कुछ और भी विषय हो सकते थे चर्चा में? देखिए असलियत ये है जी कि साधु हो, पादरी हो, मौलवी हो, जैन धर्म गुरु हो, सिख धर्म गुरु हो, अगर वो राजनीति की बात कर रहे हैं तो उनको अपने आप को धर्म का ध्वजवाहक नहीं मानना है जी। ये असलियत है। और राजेंद्र सिंह जी का बयान इसके ऊपर ही है, उन्होंने उसके ऊपर स्पष्टीकरण करा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ढोंगी बाबाओं का उपयोग करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है काम करने के लिए, नौकरी देने के लिए, किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए। वो सब छोड़ के ये इस तरीके के मुद्दे ढूंढते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। यही असलियत है आज के समय की युग की राजनीति।
जी, एक बड़ा मुद्दा मंजरी जी आज एक और सामने आया, जो तस्वीरें भी स्क्रीन पर हम लगातार चला रहे हैं मंजरी जी, गुना और मुरैना से तस्वीरें जहां पर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किसी और चीज के ट्रांसपोर्टेशन में किया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो लाभ की चीजें हैं आम पब्लिक के लिए, उसकी मॉनिटरिंग में भी हम कहीं ना कहीं फेल हो जा रहे हैं? नहीं, देखिए अमित जी, अगर किसी ने इस तरीके का कृत्य किया है तो वो उसकी जांच की जानी नहीं, जांच तो की ही जाएगी। इसके अलावा जिसने भी एम्बुलेंस का उपयोग किया है, निश्चित तौर पर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जन कल्याण के लिए योजनाएं होती है, जन कल्याण के लिए एम्बुलेंस होती है, मरीजों के लिए ले जाने के लिए, किसी और चीज को वहन करने के लिए नहीं है। निश्चित तौर पर यदि जिसने भी किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। आऊंगा हर्ष जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा और उसको जरूर। दूसरा, मैं हर्ष जी की बात का भी जवाब दे दूं कि इनसे सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि पहले तो आप ये बताइए कि ऐसे कौन से बाबा हैं जो ढोंगी हैं, आपने किनको चिन्हित कर लिया है? आप ऐसे कुछ भी आएगा जबान पर आप बोल देंगे, तो ये इस तरीके की आपकी बयानबाजी चैनल पर बैठ के आपके नेता तो करते हैं, लेकिन आप, मुझे लगता है आप समझदार है, इस तरीके से आपको भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि बीजेपी का प्रचार करते हैं, तो उन बाबाओं के नाम बता दीजिए जो बीजेपी का। अच्छा, एक बात बताइए, फिर कांग्रेस के साथ क्यों नहीं लोग खड़े हैं? हमारे साथ तो आज जनता खड़ी है, जनता ने आपको घर बैठाने का काम किया है, और आज आप साधु संतों के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर लगातार आप सवाल उठाते हैं, तो जनता सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? हर्ष जैन जी जवाब घर बैठा देगी, समूल नष्ट कर देगी। आप सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की बात करते हैं, जनता आपको समूल नष्ट कर देगी। गर्त की ओर है, आप रसातल। हर्ष जैन जी जवाब दीजिए जी। और इतने महान बाबा, देवरा बाबा जैसे लोग हमारे प्रधानमंत्री, जिनके अनुयायी रहे हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री या कांग्रेस के नेता ने धर्म गुरुओं का या असली साधु संतों का राजनीतिक उपयोग नहीं करा है। इंदिरा गांधी जी, सब पूरे जगत को पता है कि इंदिरा गांधी जी देवरा बाबा से कितनी नजदीक थी, कितना मानती थी उनको, लेकिन कभी भी राजनीति कांग्रेस की कोई भी नेता ने कोई धर्म गुरु का नहीं करा है। तो आप ये तुष्टिकरण की राजनीति आप करते हैं जी। हर्ष जी, नाम चाह रही है बीजेपी की, आप नाम से बताएं कि कौन ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो भाजपा का प्रचार करते हैं? ऐसे कई पर्चे वाले बाबा हैं, आप और मैं सब जानते हैं। नहीं, हम नहीं जानते। आपके पास यदि लिस्ट हो तो आप जरूर सार्वजनिक कर सकते हैं। प्रचार करने के लिए कैसे इनकी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जी। और अगर हम नाम लेने जाएंगे तो नाम लेना उचित नहीं रहेगा, बट सब जानते हैं कि कौन है जी। मंजरी जी, नाम फिलहाल कांग्रेस नहीं दे सकती, लेकिन सबके संज्ञान में कहा जा रहा है जी। अमित जी, मैं कह दिया तो आप समझ जाएंगे कौन है। अगर देखिए, राजनीति, धर्म में राजनीति आए तो गलत है जी, लेकिन यदि राजनीति में धर्म आ जाए थोड़ा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन धर्म कहाँ आएगा? जब आपकी सोच अच्छी होगी। धर्म कहाँ आएगा? जब आप अपनी धर्म संस्कृति को, सभ्यता को बचाते हुए, उसका संरक्षण करते हुए विकास कार्यों में अपना काम करेंगे, तो वहां धर्म आएगा। लेकिन आप ना तो कर्तव्य को धर्म समझते हैं, ना जवाबदारी को धर्म समझते हैं। हम अपने कर्तव्य को धर्म समझकर अपना काम कर रहे हैं, और हमारा काम है कि अंत्योदय, जनता का कल्याण, विकास करना, देश को आगे ले जाना, देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना। आपका काम है आरोप प्रत्यारोप करना, क्योंकि आप बौखलाए हुए हैं, आपके पास कुछ काम नहीं बचा है। अब जनता ने आपको घर बैठा दिया, अब कुछ काम तो है नहीं आपको। तो इसी तरीके से अपने आप को लाइमलाइट में बनाने के लिए इस तरीके की आप बयानबाजी करते हैं। लेकिन कभी किसी मौलवी पर करके देखिए इस तरीके की बयानबाजी, तब हम मानेंगे कि कांग्रेस क्या मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ हिंदू धर्म के ही साधु संत हैं ढोंगी? शर्म आना चाहिए इस तरीके की बात करते हुए। किसी और साधु संत के ऊपर भी तो आक्षेप लगाइए, उनके भी तो नाम गिनाइए। चलिए, कांग्रेस कह रही है कि हर धर्म संप्रदाय से जो भी इस तरह का ढोंग करेगा सभी इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन नीरज शांडिल जी, धर्म की जहां तक बात है, आने वाले दिनों में नवरात्रि है, अब इसे लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया है उस पर भी काफी हंगामा विपक्ष कर रहा है कि जो रोजी रोटी वाले, आप उन्हें कह रहे हैं कि आप मांस की दुकानें 10 दिन तक बंद कर दें, कितना ही नुकसान हो जाएगा। तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई इसे भी एक बहस का विषय बनाना उचित है? और इस समय पे जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने टिप्पणी की है, इसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या देखते हैं? हर कोई नेता टाइमिंग का इंतजार कर रहा है जी। अब कहीं से जवाब आता है कि हम रोड पर नमाज पढ़ेंगे जी,
उसके लिए बहुत बड़ा हंगामा होता है। तो फिर उसका डिफेंस लेने के लिए कोई और नेता अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके के जवाब देते रहते हैं जी। और ऐसी बयानबाजी करके वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता है जी। अभी आप एक मुद्दा फिर से खड़ा हो जाएगा कि ऐसा भी जवाब आया कि हम रोड पर ही नमाज पढ़ेंगे। अब वो कितनी सच्चाई है वो हम सभी लोग जानते ही हैं। तो सब क्या सोच रहे हैं, धर्म के सहारे राजनीति करना जी। एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष से। और कभी कोई इधर आता, अभी एक जवाब आपने सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी का जी जी वो गाय के ऊपर भूल गए। अब उस विषय पे क्या चर्चा किया जाएगा? सब नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनको बहुत विशेष तौर से ध्यान देना जरूरी है कि इस तरीके से ऐसे मुद्दों को, ज्यादा संवेदनशील मुद्दे को तो ना ही उठाएं तो ठीक है। जो विकास के मुद्दे हैं उनको उठाइए, जो जन कल्याण के मुद्दे हैं उनको उठाइए। अब जो विपक्ष है, जो जन कल्याण के मुद्दे हैं उनको लेकर के आंदोलन खड़ा करिए। जी, क्या इस विषय को लेकर हर्ष जैन जी आंदोलन खड़ा करेगी कांग्रेस? क्या वाकई नवरात्रि में आप सहमत हैं कि 10 दिनों तक जो मांस की दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए? हिंदू त्योहार है तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है, जैसा कि बीजेपी कह रही है। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये संविधान हमें सिखाता है सबको अपने विचार रखने की अभिव्यक्ति है जी। मैं खुद जैन हूँ, मैं मांस का सेवन नहीं करता, लेकिन मैं अपनी विचारधारा किसी के ऊपर नहीं थोप सकता जी। अगर सामने वाला कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई है, आज तो सब लोग मांस खा रहे हैं, उनको मैं नहीं रोक सकता। जिसको जो करना है वो करने देना चाहिए, यही देश की खूबी है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि एक संप्रदाय को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ जी। मंजरी जैन जी, कांग्रेस की तरफ से रामेश्वर शर्मा के बयान पर यह जवाब आया था, जिस तरह से हमने पैकेज में भी दिखाया कि अभी तो हमारे भी रमजान चल रहे हैं, तो हमने तो नहीं कहा कि आप ये चीजें बंद कर दें, तो फिर जब हमारे त्योहार आते हैं तब ये भेदभाव क्यों होता है? नहीं की है कि किसी भी तरीके की कोई भेदभाव की बात है। हमने तो समानता की बात की है और हर धर्म को हम सम्मान देते हैं जी। ऐसा नहीं, जो संविधान ने कहा है वो संविधान के हिसाब से चलते हैं। लेकिन 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं, हम सब जानते हैं। उस दिन कई लोग तो 9 दिन तक पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं जी। तो ऐसे कई अवसर आते हैं जब हर्ष जी ने जो कहा कि मैं जैन हूँ, तो जैनिज्म में भी जो है वो 10 लक्षण पर्व आते हैं, तो उस समय भी लोग बहुत ही साधना करते हैं और जीवों की हिंसा करने के रोकने के लिए भी जो है उस समय लोगों को प्रेरित किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर इन विशुद्ध दिनों में जब हम बहुत बड़ी शक्ति की आराधना करते हैं और यदि कोई इस तरीके की मांग करता है तो इसमें बुराई क्या है? इसमें किसी की हम धार्मिक आस्था को तो ठेस नहीं पहुंचा रहे जिस तरह आप बार-बार पहुंचाते हैं। उनका कहना ये है कि जो रोजी वाले हैं उनका क्या होगा, जो हर दिन दुकान लगाते हैं, हर दिन व्यापार करते हैं, तो आर्थिक संकट हो सकता है। कांग्रेस ने ये चिंता जताई है जी। जी अमित जी। जी मंजरी जी, कांग्रेस ने ये चिंता जताई है कि जो रोजाना दुकान लगाते हैं, रोज व्यापार करते हैं, आप 9 दिन अगर उनका धंधा बंद कर देंगे तो आर्थिक संकट उनके सामने खड़ा हो सकता है। सिर्फ एक ही रोजगार थोड़ी है अर्थ को कमाने के लिए अमित जी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हम अगर उस भावना का सम्मान कर सकते, किसी को बाध्य तो नहीं कर रहे, किसी को बाध्य तो नहीं कर रहे हैं जी कि भाई आप ऐसा करिए, हमने कोई कानून बना दिया। हम सिर्फ अपील कर रहे हैं, मानेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन यदि रमजान के दिन चल रहे हैं तो हम भी उनका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। उनको जो सुविधाएं चाहिए होती वो देती है सरकार। और अभी तो मोदी जी ने भी अनाउंस किया है कि ईद पर ईदी दी जाएगी। तो ये हम जो सामाजिक समरसता की जो हम बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें सब समाहित है। लेकिन कांग्रेस को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो शुरू से ही जो है वो तुष्टीकरण का चश्मा जो पहन रखा है, उससे आगे उनकी राजनीति चल नहीं पाती। जो सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, जवाब लेते हैं, फिर नीरज जी रुक करेंगे। हर्ष जैन जी जवाब दीजिए कि दबाव किसी पर नहीं डाला है, सिर्फ अपील की है। नवरात्रि आती है 9 दिन की, 10 दिन का गणेश चतुर्थी आता है, श्राद्ध आते हैं, जैनों के प्रयोजन आते हैं जी। तो ऐसे अगर गिनने जाएंगे तो आधे साल में त्योहार आते हैं और आधे साल मांस की दुकान बंद कर देंगे मंदिर की। आप मंदिर जी जैन धर्म का पालन करें, जियो और जीने। जैन
जैन धर्म हमें ये सिखाता है जी, इसको जो करना है उसको करने के लिए आप मत करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। नीरज शांडिल्य जी का मैं रुख कर लेता हूं। नीरज जी, अब आप देख ही रहे हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप धर्म पर चल रहा है, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं जिसकी वाकई जनता को दरकार है, वापस इस धर्म की सियासत को किस तरह से उस ओर मोड़ा जाए, क्या कदम होने चाहिए दोनों ही पार्टियों के इसमें? देखिए, दोनों ही पार्टियां जी मेन मुद्दे से हमेशा जनता जी को भटकाती रहती है। आज की बात नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो जी, चाहे वर्तमान में बीजेपी की रही, ये हमेशा और हर पल ये सोचते हैं कि जो हमारे द्वारा चल रही योजनाएं हैं जो सफल हो गई उसको तो बोल पीटेंगे ही, जो सफल नहीं हो पाई हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और कभी भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कभी डिफेंस नहीं लेती हुई दिखती है। यदि उन मुद्दों को उठाना शुरू कर दें, यदि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, तो आपको जब तक जन कल्याणकारी योजनाओं को जोर शोर से नहीं उठाएंगे तब तक भारत कैसे विकसित होगा? ये दोनों का काम है, पक्ष का भी और विपक्ष का भी। पक्ष भी नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, इधर उधर से मूवमेंट कराते रहते हैं, जिससे चर्चा का विषय चेंज हो जाता है। और हम सभी का एक ही दायित्व है कि हमेशा हम उन मुद्दों को उठाएं जो जन कल्याण के लिए हो, और जो भावनात्मक मुद्दे उठा करके भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे मुद्दों को तो कभी भी लाइमलाइट में लानी नहीं चाहिए। वो बोल गए, जाने दो। और जो पार्टियां हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये सभी लोग ऐसे मुद्दों को लेकर के वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे मुद्दे उठाएं ना, और केवल जन कल्याणकारी योजनाओं को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और जिससे हम सभी लोगों को उसका लाभ मिले। निश्चित तौर पर कोशिश यही होनी चाहिए कि जो मुद्दे सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करते हैं उन पर ज्यादा हम ध्यान दें, बनिस्बत इसके कि आरोप प्रत्यारोपों में भी हम उलझ कर रह जाएं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।